अविनाश देखिए ना, आज मैंने सारे रूम को डेकोरेट किया है, कितना अच्छा लग रहा है रूम। अविनाश देखिए ना, आज मैंने सारे रूम को डेकोरेट किया है, सारे रूम की साफ सफाई की है, कितना अच्छा लग रहा है रूम। ऐसा लग रहा है एकदम नए जैसा लग रहा है यहाँ सब कुछ। अच्छा। वैसे बुरा मत मानना प्रीति, तुमसे ज्यादा अच्छी साफ सफाई तो मम्मी करती हैं। ये नाइट लैंप तुमने ही लेकर आया है क्या? कुछ खास नहीं है, मम्मी लेकर आती तो थोड़ा ज्यादा ही अच्छा लेकर आते। मम्मी की पसंद ज्यादा अच्छी है। हाँ, मम्मी जी को ज्यादा एक्सपीरियंस है ना इन सब चीजों का। अब मुझे क्या, मैं तो अभी अभी गृहस्थी में रमी हूँ, 2 महीने तो हुए हैं हमारी शादी को। इससे पहले तो मैं पढ़ती लिखती थी और घर में मम्मी के साथ थोड़ा बहुत काम करवाती थी, वरना तो पढ़ाई लिखाई में ही ध्यान देती थी। मेरा तो दिमाग ही नहीं रहता था घर की साफ सफाई करने का, खाना पीना में, किसी चीज में मैं इंटरेस्ट ही नहीं लेती थी। सारा काम मम्मी ही संभालती थी हमारे घर में। क्या है, अब मैं थोड़ा देखती हूँ करके, तो मुझे लगता है कि मैंने अच्छा किया है, बस इसलिए आपसे बोल दिया। हाँ ठीक है, जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ। मैं सामने सोफे में बैठकर टीवी देखते हुए खाना खाऊंगा, बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ, अभी लेकर आ रही हूँ बस। देखिए अविनाश जी, आज मैंने आपकी पसंद का राजमा चावल बनाया है और साथ में आम की चटनी और पीली दाल है। अच्छा लाओ जरा खाकर देखता हूँ कैसी बनी है तुम्हारी राजमा और चावल। अरे बहू, हमारे बेटे का खाना खा के भी हो गया है और तुम अभी तक पानी नहीं लेकर आई हो। क्या यही संस्कार सिखाए हैं तुम्हारी मम्मी पापा ने? खाना लाकर दे देती हो, पानी कौन देगा उसे? हाँ हाँ मम्मी जी, बस पानी लेकर ही आ रही थी मैं। कैसा बना था खाना, आपको पसंद आया या नहीं? अविनाश जी, खाना कैसा लगा आपको? मैंने बहुत मन से बनाया था आपके लिए, आई होप आपको खाना पसंद आया होगा। हाँ खाना तो ठीक ही बना था, लेकिन वो स्वाद नहीं था जो मम्मी के हाथ के खाने में स्वाद रहता है। पता नहीं क्यों वो मजा नहीं आया। मम्मी आपके हाथों में जादू है, आपके हाथ की सब्जी आहा, लगता है उंगलियां चाटते रह जाओ। क्या स्वादिष्ट सब्जी बनाती हैं आप। हाँ हाँ बेटा, मेरे हाथों में तो जादू है, जादू। मेरे हाथों की बात ही अलग है। मेरे हाथ के खाने की तो मोहल्ले पड़ोस के लोग और सारे रिश्ते नातेदार तारीफ करते हैं। अब इसे कहाँ बेचारी, ये तो कल की आई लड़की है। देखो बहू, तुम बुरा मत मानना, वो बात ऐसी है कि मेरी माँ ने मुझे बहुत लगन से खाना बनाना सिखाया था। खाना बनाना ही क्या, गृहस्थी का हर काम मुझे मेरी माँ ने बहुत अच्छे से सिखाया है। अब क्या है, तुम्हारी माँ को उनकी माँ ने भी नहीं सिखाया होगा, तब तो बेचारी ने तुमको भी नहीं सिखाया है। गलती इसमें तुम्हारी नहीं है बेटा, तुम्हारी माँ की है, जिन्होंने गृहस्थी का काम अच्छे से सीखा नहीं। जब वो घर का काम सीखती तभी तो तुमको सिखाती, उन्होंने सीखा ही नहीं होगा तब तो तुमको कुछ नहीं आता है। हमें नहीं लगता है बेटा कि तुम हमारे बराबर 1-2% भी काम कर पाओगी। देखो बेटा, तुम्हें यदि करना है हमारे जैसा काम तो हमारे साथ में रहकर तुम्हें काम करना पड़ेगा। हम तुम्हें बताते जाएंगे, तुम काम करते जाना। ठीक है मम्मी जी, कितना भी अच्छा काम कर लो, कभी तारीफ नहीं होती इस घर में। बस अविनाश एक ही बात बोलते हैं, हाँ अच्छा तो किया है, लेकिन इससे अच्छा मम्मी कर लेती। बस एक ही बात सुनने में मिलती है। अभी मैं कुछ बोल भी नहीं सकती, नहीं जो हूँ बोलूंगी तो बोलेंगे कि बहू मुंह चलाती है। खैर मम्मी जी भी अच्छे के लिए बोल रही हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। यदि मम्मी जी मुझे काम समझाएंगी तो मैं भी मम्मी जी के जैसे काम में अव्वल हो जाऊंगी और अच्छा काम करूंगी, ताकि मेरी भी तारीफ होगी। मायके में माँ और ससुराल में सास से ही सब कुछ सीखने को मिलता है। अब मायके का सीखा हुआ ससुराल में थोड़ी ना काम आता है। वैसे भी मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, वैसे भी मुझे काम थोड़ी ना आता है उतना ज्यादा। वो तो ऐसा है कि शादी होने के बाद मैं धीरे धीरे करके घर गृहस्थी में रम रही हूँ और मैं बहुत अच्छे से घर गृहस्थी का काम सीखूंगी, क्योंकि मुझे अपने ससुराल में बहुत अच्छे से रहना है, बहुत अच्छी बहू बनकर रहना है। मोहल्ले पड़ोस के लोग मेरी तारीफ करें, मेरे घर वाले मेरी तारीफ करें, बस इतना ही चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। 4 लोग मेरी माँ की तारीफ करें कि कितनी अच्छी माँ है इसकी, जो अपनी बेटी को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। यदि मैं उनसे मुंह लगूंगी घर वालों से तो मेरी बदनामी होगी और लोग यही बोलेंगे कि अपनी सास और अपने पति से मुंह लगती है। अब इस तरह खड़े खड़े मुंह चलाने से कुछ नहीं होगा, हाथ पैर चलाऊंगी तब कुछ होगा। जल्दी से एक काम करती हूँ, सारे घर की साफ सफाई करने के लिए निकाल लेती हूँ। आज किचन के सारे डब्बे निकालूंगी, अच्छे से साफ करूंगी, क्लीन करूंगी। थोड़ी सी डस्ट जम रही है, एक काम करती हूँ, फटाफट सारे घर के पर्दे निकाल कर मशीन में डाल देती हूँ धोने के लिए। और कल फिर मेरा काम रहेगा सारे घर के जाले झड़ाने का, और जाले झड़ाने के बाद सारे घर की साफ सफाई करूंगी कल, चाहे मुझे दोपहर के 2 ही क्यों ना बज जाए। मुझे घर का काम करना है अब। और जी कैसा चुराना, ये मेरा घर है, मेरा ससुराल है, मैं इस घर की इकलौती बहू हूँ। यदि मैं इस घर में काम नहीं करूंगी तो और कौन करेगा भला? भले ही काम वाले हैं, लेकिन काम वाले के होने के बावजूद भी मेरा भी फर्ज है कि मैं अपने ससुराल को अच्छे से रखूं, सजा धजा कर रखूं। घर साफ सुथरा, स्वच्छ और सुंदर रहता है तो उस घर में रहने वाली औरत की तारीफ होती है, क्योंकि घर की साफ सफाई और सुंदरता औरत के ही हाथों में रहती है। खड़े खड़े बातें करने से कुछ नहीं होता। अब जाकर जल्दी से मैं अपना काम निपटा लेती हूँ।
चलो सारा काम तो हो ही गया है, अब बर्तन का पानी झड़ने के लिए रख देती हूँ, उसके बाद सारे बर्तन जहाँ की तहाँ जमा दूंगी, जब तक कपड़े सूखने के लिए डाल देती हूँ। आज तो मम्मी जी सच में मुझसे खुशी हो जाएंगी, बोलेंगी कि बिना बोले सारे किचन की साफ सफाई हो गई, कितना अच्छा काम की है बहू ने। आज तो मेरी पक्का तारीफ होने वाली है, कितना अच्छा लग रहा है किचन, एकदम चमकदार। सारे कपड़े भी सूख गए होंगे मशीन में, जल्दी से जाकर ऊपर छत में सुखा देती हूँ, अभी मौसम खराब हो जाएगा तो कपड़े सूख नहीं पाएंगे। ये क्या बहू, ये इतने सारे कपड़े कहाँ लेकर जा रही हो? मम्मी जी सारे घर के पर्दे निकाल कर धोए हैं मैंने, इन पर्दों को सुखाने के लिए लेकर जा रही हूँ, पर्दे बहुत गंदे हो गए थे ना। बहू तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या तुम्हारे आने के बाद ही घर में साफ सफाई हो रही है? अरे तुम्हें क्या लगता है हम तो हर हफ्ते पर्दे धुलते हैं, अभी पिछले हफ्ते ही हमने पर्दे धुले हैं, तुमने तो और मशीन में धुलकर पर्दों को नाश कर दिया है। अरे पर्दों को कोई मशीन में थोड़ी ना धुला जाता है, हाथों से धुला जाता है। तुम्हें पर्दे धुलने का शौक ही था तो अपने हाथों से धुलती। ये क्या पर्दे धुले हैं? ये अलग ही दिख रहा है कि पर्दों में मैल ही मैल लगा हुआ है। जबरदस्ती का निरमा और साबुन का नाश कर दिया तुमने मशीन में कपड़े धोकर। मम्मी जी 2 महीने से तो मैं इस घर में रह रही हूँ, मैंने तो कभी नहीं देखे कि घर के पर्दे धुले होंगे, बस यही सोचकर मैंने पर्दे धो दिए हैं। अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अब तुम मुझ पर ये भी इल्जाम लगा दो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तुम्हें बता कर थोड़ी ना पर्दे धुलूंगी मैं कि बहू मैं पर्दे धुल रही हूँ या घर की साफ सफाई कर रही हूँ। अरे तुमसे अच्छा, लाख गुना अच्छा तो पड़ोस वाली चाची के घर की बहू काम करती है, कितने हिसाब किताब से काम करती है। क्या हुआ मम्मी, आप इतनी ज्यादा नाराज क्यों हो रही हैं? थोड़ा शांत हो जाइए, क्या हुआ, क्या बात है, फिर क्या गलत कर दिया इसने? अरे देखना बेटा, इसे क्या जरूरत पड़ गई थी अभी पर्दे धुलने की, और धुली भी है तो मशीन में पर्दे धुली है। कितने गंदे हो गए हैं पर्दे, और ज्यादा मैल लग गया है इनमें, ऐसा लग रहा है कि पानी में डूबकर निकाल कर रख दिए हों। देख तू देख भला, मैं ऐसे ही पर्दे धुलती हूँ क्या? ये देख जहाँ तहाँ मैल लगा है। अरे प्रीति, क्यों पैसों का नाश करने पर तुली हुई हो? जब तुमसे कोई चीज नहीं आती है तो ना करना चाहिए, क्यों जबरदस्ती का तुम काम करने के लिए परेशान होती हो? अविनाश जी मुझे लगा घर के पर्दे नहीं धुले हैं, बहुत दिनों से गंदे दिख रहे थे, बस यही सोचकर मैंने धुल दिए हैं मशीन में। मुझे क्या पता था कि इस घर में मशीन से पर्दे नहीं धुले जाते हैं, हमारे घर में तो मशीन में ही पर्दे धुलते हैं। अरे हाँ, धुले भी हैं तो कम से कम अच्छे से तो धुलती। ये क्या धुला है? देखो जहां तहां मैल लगा है पर्दे में। अरे तुमसे लाख गुना अच्छी तो मेरी मम्मी धुल लेती है, कितना अच्छा काम करती है मेरी मम्मी। बेवजह ही तुमने निरमा साबुन का नाश कर दिया और पानी का अलग। ऐसे ही मशीन में कितना ज्यादा पानी लगता है। एक बार कोई भी काम करने से पहले मम्मी से पूछ लिया करो। मम्मी ने तुम्हें क्या बताया था कि मेरे साथ रहकर काम करना। ठीक है अविनाश जी, मुझसे गलती हो गई, अब आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी। कोई भी काम करने से पहले मम्मी जी से एक बार जरूर पूछूंगी मैं। ठीक है, अब जाओ, धो ही दिया है तुमने कपड़े तो जाकर सुखा दो। अब क्यों बार बार और निरमा साबुन का नाश करना? नहीं अविनाश जी, मैं सोच रही हूँ कि एक बार धो ही लेती हूँ हाथ से, उसके बाद मैं सुखा दूंगी फिर। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है, क्यों निरमा साबुन का नाश करना है तुम्हें? जाओ ले जाओ, सुखा दो कपड़े। मम्मी वैसे पर्दे वर्दे तो ठीक धुले थे इसने, फिर आप क्यों नाम रख रही थी इसे? अच्छी धुली थी इसने, वैसे बहुत दिनों से धुले भी तो नहीं है। जब अच्छे धुले थे तो तूने उसके सामने क्यों नहीं बोला कि हाँ अच्छे धुले थे? यहाँ उसके जाने के बाद मुझे ज्ञान दे रहा है तू, मतलब। मम्मी मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके सामने आपकी मैं किसी भी बात को काटूं। मैं आपको सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहता हूं कि मेरी माँ हमेशा से ही अच्छी रही है और अच्छी ही होगी। मैं कभी भी उसकी नजरों में आपको गिरने नहीं दूंगा। हाँ, उसको जरूर गिरा दूंगा लेकिन आपको नहीं गिरने दूंगा। आप मेरी माँ हैं, मेरी जन्मदात्री हैं। मैं हमेशा उससे उत्तम आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि उसे कभी घमंड ना हो इस बात का, और वो अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करे ताकि आपको किसी भी चीज की कोई परेशानी ना हो। क्योंकि माँ आजकल की बहुओं को देखा है मैंने, जरा से में इतना सर पर चढ़ जाती हैं कि सर पर चढ़कर तांडव करने लगती हैं। कितना प्यारा लाल है मेरा, भगवान तुझ जैसा बेटा हर माँ को दे तो किसी माँ के जीवन में कभी कोई कष्ट मुसीबत ही ना आए। बहुत भाग्यशाली हूँ मैं जो भगवान ने तुझे मेरा बेटा बनाकर पहुँचाया है। हे भगवान मेरे बेटे को हमेशा ऐसे ही रखना, कभी मत बदलने देना बेटा। आजकल मैंने देखा है शादी के कुछ दिनों बाद ही लड़के ऐसे बदल जाते हैं मानो बीवी के ही गुलाम हो। बेटा तू ऐसा बिल्कुल मत होना, हमेशा अपनी माँ को प्यार करना, हमेशा अपनी माँ की तारीफ करना, हमेशा अपनी माँ को सर्वश्रेष्ठ मानना। हाँ माँ, ये भी कोई कहने की बात है भला? मेरे लिए आपसे बढ़कर और कोई नहीं है। मैं आपको इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि दुनिया में किसी को नहीं कर सकता। मेरे लिए सबसे पहले आप हैं, उसके बाद दुनिया की और दूसरी चीज। मैं आपसे आगे किसी को नहीं बढ़ने दूंगा, चाहे वो कितना भी अच्छा काम करे, कितना भी अच्छा काम करे। मुझे तो रोना ही आ गया तेरी बात सुनकर बेटा। भगवान करे तो जुग जुग जिए बेटा, मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। नहीं माँ, भगवान आपको दीर्घायु प्रदान करे, आप हमेशा खुश रहो, हमेशा सुखी रहो। मैं तो भगवान से यही दुआ करता हूँ। कितनी खुशी की बात है, चलो कम से कम
आज मेरी सैलरी बन गई। इतने सालों से जो ऑनलाइन काम कर रही थी मैं, कम से कम आज मुझे उसमें सक्सेस मिल ही गई। भगवान की कृपा से उसमें मुझे अब इनकम होने लगेगी और आने वाले महीने में मेरी सैलरी भी आने लगेगी। मम्मी जी और ये कितने खुश होंगे, सोचेंगे कि घर के काम के साथ साथ हमारी बहू 4 पैसे कमा भी रही है। कितनी खुशी होगी मुझे। इस बार तो पक्का मम्मी जी ये बात सुनकर खुश हो जाएंगी। अभी नहीं बताती मैं उन्हें ये बात, जब सैलरी आ जाएगी तो पैसे ले जाकर उनके हाथ में रखूंगी तो वो पैसे देखकर खुश होंगी। अभी तो सोचेंगी कि मैं ऐसे ही हवा में तीर चला रही हूँ। अभी इसलिए दोनों से नहीं बताती, मैं इन लोगों को दोनों को सरप्राइज दूंगी। ये हमेशा मेरे सामने मम्मी जी की तारीफ करती है ना, और मम्मी जी हमेशा मेरे सामने पड़ोस वाली बहुओं की तारीफ करती हैं। अब जब मम्मी जी सुनेंगी कि मैं 10,000 रुपए महीने कमाने लगी हूँ तो कितनी खुश होंगी वो। अब मेरे सामने किसी और की तारीफ नहीं कर पाएंगी। हे भगवान, कितना अच्छा किया आपने। बेचारी प्रीति हमेशा यही कोशिश में रहती थी कि वो हर काम अच्छे से अच्छा करे, लेकिन उसके पति और उसकी सास की बस एक ही आदत थी, हमेशा उसके काम में नुक्स निकाल दिया करते थे। सासू माँ पड़ोस वाली बहुओं की तारीफ करती थी और पतिदेव सासू माँ की तारीफ करते थे। बेचारी प्रीति हर समय बस यही सुनकर थोड़ी निराश हो जाती थी, लेकिन एक बात ये सोचकर भी चुप हो जाती थी कि आज नहीं तो कल उसकी सास उसे समझेगी, उसका पति उसकी कद्र करेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। महीना बीत गया था और आज तो प्रीति की सैलरी भी आ गई थी। अरे हाँ जीजी, यहाँ सब बढ़िया है। और आप सुनाइए, आप कैसी हैं? आपकी बहू कैसी है? अरे विमला, क्या पूछ रही है मेरी बहू की? मेरी बहू ने तो जीना हराम करके रख दिया है। 2 रोटी तक पकाकर नहीं देती है। सारे घर का काम मुझे ही करना पड़ता है। जीवन नरक बना दी है इस बहू ने मुझ। अरे जीजी, इसलिए तो कहते हैं शुरू में बहू को ज्यादा लाड़ प्यार नहीं करना चाहिए, वरना सिर पर बैठ जाती हैं। देखो मैंने आपको समझाया था ना कि थोड़ा अपनी बहू से हिसाब किताब से रहो, उसके सामने अपने तेवर बनाए रखो। अरे बिमला, तुझे क्या लगता है? तूने जैसा जैसा बताया था मैंने वैसा ही किया। शुरू में तो अच्छी थी बहू, उसके बाद तो उसने अपना ऐसा रंग बताना शुरू किया है कि अब तुझे क्या ही बताऊं। नहीं जीजी, आपने मेरे बताए अनुसार कुछ नहीं किया होगा। यदि मेरे बताए अनुसार करती ना तो फेल नहीं होती आप अपनी बहू के ऊपर राज करती, राज जैसे मैं कर रही हूँ आज। बहू कितना भी अच्छा काम कर ले, मुझसे लाख गुना अच्छा भी काम कर लेगी ना, तो भी मेरा बेटा कभी नहीं बोलता कि हाँ प्रीति तुमने अच्छा काम किया है। हमेशा मेरा बेटा ऐसा ही बोलता है कि नहीं, इससे अच्छा काम तो मेरी माँ कर लेती है, इससे अच्छा खाना तो मेरी माँ बना लेती थी, इससे अच्छे बर्तन तो मेरी माँ मांज लेती थी। हर काम में मेरे बेटे ने मुझे ही आगे किया है। बस इसलिए आज भी मेरी बहू मुझसे दबकर चलती है। बिमला, घर के काम करते करते तो मेरी हालत ही खराब हो गई है। एक काम करती हूँ, अगले हफ्ते तेरे घर आती हूँ मैं। थोड़ा मेरा मन भी अच्छा हो जाएगा और मूड भी फ्रेश हो जाएगा तेरे साथ रहकर। हाँ जीजी, बिल्कुल आओ। मना किसने किया है आपको? ये घर तो हमेशा आपके लिए खुला है। आपकी खातिरदारी करवाते हैं हमारी बहू से। ठीक है जीजी, रखते हैं अब हम फोन। मम्मी जी, अविनाश जी, देखिए मैं क्या लेकर आई हूँ, देखिए। अरे बहू, ये इतने सारे पैसे? इसका मतलब तू चोरी चोरी से अपनी बीवी को पैसे देता है। देख, तेरी बीवी ने कितने सारे पैसे जोड़ लिए हैं। अरे तुझे कितनी बार मना किया मैंने कि अपने जेब में फूटी पौड़ी भी मत रखा कर। देख देख, अब देख ले तू, तेरी बेबी चोरी करना सीख गई है। चोर है तेरी बेबी, चोर। तेरे जेब से पैसे चोर चोर कर वो लखपति बन जाएगी एक दिन। कहाँ से आए तुम्हारे पास इतने सारे पैसे? लाओ इधर तो मुझे। तुम ऐसा करोगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सही कहती थी मेरी माँ कि जेब में पैसे मत रख, लेकिन मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा करके जेब में पैसे रखे। हे भगवान, मेरी बीवी चोर है, ऐसा सोचने में भी मुझे शर्म आ रही है। कैसे किया तुमने ये सब? अरे शर्म नहीं आई तुम्हें अपने पति के जेब से पैसे चोरते हुए? एक तुम हो और एक मेरी माँ है जो पापा के जेब से इस उद्देश्य से पैसे निकालती थी कि जोड़ जोड़ कर रखेगी तो भविष्य में उनके बच्चों के काम आएंगे, और तुम पैसे चोर रही हो। हे राम, बेचारी मेरी माँ ने पैसे जोड़ जोड़ कर आज इतने बड़े महल बनाया, अपने लिए जेवर चट्टी बनाए, मुझे नौकरी में लगवाया, शादी की। बस बहुत हुआ, बहुत सुन लिया मैंने। बस करो, हर बात पे मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ। अरे जब हर बात पर माँ की ही तारीफ करनी थी तो मुझसे शादी क्यों की भला तुमने? मैं नहीं कहती कि अपनी माँ की तारीफ मत करो, लेकिन मुझे इतना नीचा भी तो मत दिखाओ कि मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊं। मैं क्या नहीं कर रही हूँ? जिस दिन से इस घर में आई हूँ अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। खाना बनाऊं, साफ सफाई करूं, कपड़े धुलूं, बर्तन मलूं, जो भी करूं। तुम बस हर समय अपनी माँ की ही तारीफ करते हो। मेरी माँ इससे अच्छा करती, अच्छी बात है, अपनी माँ की तारीफ करो, मैं मना नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे बारे में भी तो सोचो। कभी किसी काम के लिए तो मेरी तारीफ कर दिया होता आपने। अरे मैं तरसती हूँ आप लोगों के मुंह से ये सुनने के लिए। अरे 100 काम में एक आध काम तो मैंने अच्छा किया होगा जिसकी ही तारीफ कर देती तुम। तुमको बस मेरा काम दिखता ही नहीं है, मैं कितना भी अच्छा काम कर दूं, जब देखो तुम मेरे काम में नुक्से निकालते रहते हो। बस करो बहू, कितनी जुबान चला रही हो तुम हमारे बेटे के सामने? वो तुम्हारा पति है। और आप भी बस करिए मम्मी जी, बहुत सुन लिया मैंने आपके मुंह से भी। बस ले देकर मोहल्ले पड़ोस की बहुओं की तारीफ करती हैं। अरे काम आपकी बहू ही आएगी, कोई मोहल्ले पड़ोस की बहुएं नहीं आ जाएंगी। अरे क्या नहीं कर रही हूँ मैं आपके लिए? हर काम तो कर रही हूँ। आप तो यहाँ बैठे बैठे बस ऑर्डर लगाते रहती हैं। आपको सामने ले जाकर सारा सामान देती हूँ मैं, सब कुछ खाने पीने से लेकर हर चीज का ध्यान रखती हूँ। सब तो कर रही हूँ मैं, क्या नहीं कर रही हूँ? किसी दिन तो
मेरी तारीफ कर दी होती है आपने। बस आपके लिए तो मोहल्ले पड़ोस की बहू ही अच्छी है। अरे इतना भी मोहल्ले पड़ोस की बहू की तारीफ मत करिए। पता है मुझे वो शांता चाची है ना, शांता चाची की क्या हाल कर दी है उसकी बहू ने। एक गिलास पानी के लिए नहीं पूछ रही है। और प्रमिला चाची तो रो रो कर मोहल्ले में बताती हैं अपनी बहू की बुराई। आप क्या बता रही हैं मुझे? 4 दिन हुए थे, 4 दिन शांता चाची की बहू को आए, और 5वें दिन शांता चाची की बहू ने अपने पति को लिया और अलग हो गई। ऐसा मैं भी करूंगी तो आप मेरी तारीफ करेंगे? और ये क्या चोर चोर लगा कर रखा है? अरे आपको पता है कि ये पैसे मैंने कहाँ से लाए हैं? आपके बेटे की जेब में तो फूटी कौड़ी नहीं रहती है, तो कहाँ से पैसे निकाल लूंगी मैं? और निकालूंगी भी तो मेरा अधिकार है। पत्नी का पूरा अधिकार होता है अपने पति के पैसों में। और आप बोल रहे हैं कि आपकी माँ पैसे निकालती थी आपके पापा की जेब से, वो चोरी नहीं हुई है ना? और मुझे आप चोर बोल रहे हैं? अरे हर पत्नी अपने पति के जेब से पैसे निकालती है कि भविष्य में 4 पैसे जोड़ेगी तो उसके काम आएंगे, उसके बच्चे के काम आएंगे। इसमें गलत क्या है? इसमें चोरी करने वाली कोई बात नहीं है। चोरी जब कहलाती है जब वो किसी और के पैसों को चोरी करे, या घर में रखे हुए तिजोरी के पैसे चोरी करे, या किसी और घर के सदस्य के पैसे चोरी करे, उसे चोरी बोलते हैं। लाइए ये पैसे मुझे दीजिए, मेरी कमाई के पैसे हैं। मेरी कमाई के? तुम कौन सी नौकरी करने लगी हो? तुम तो दिन भर घर में रहती हो, तो तुम्हारी कमाई के पैसे कहाँ से हुए? वैसे तुम्हें इससे क्या करना है? मैं तुम्हें बता भी दूंगी तो कौन सा तुम मेरी तारीफ करोगे? तुम्हें तो यही लगेगा ना, तुम्हें इन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। फिर भी मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं बहुत सालों से ऑनलाइन काम कर रही थी, जिसमें अब जाके मुझे सक्सेस मिली है। और अब मेरी हर महीने सैलरी बनेगी 15 से 20 हजार रुपए महीने की इनकम होगी मेरी। समझ में आई तुम्हें? अब मेरा यहाँ रहने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तुम लोगों के रवैये को देख देख कर मेरा मन फट गया है तुम लोगों से। अब मैं जा रही हूँ अपने घर वापस। जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता तब तक मैं इस घर में कभी वापस नहीं आऊंगी। जब तक तुम समझ नहीं जाते कि मेरा काम भी अपनी जगह पर ठीक है, मैं जो करती हूँ वो भी ठीक है। अपनी माँ को वेस्ट बनाने की कोशिश में तुमने मुझे इतना ज्यादा नीचे गिरा दिया है कि मैं अब इस घर में बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। हर बार तुमने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है, लेकिन मैं ये सोचकर सारी बातें भुला देती थी कि चलो आज नहीं तो कल तुम लोग मेरे काम की तारीफ करोगे, मुझे अच्छा बोलोगे। मैं हर वो कोशिश करते रही कि जिससे मेरी तारीफ हो और मुझे तुम लोग अच्छा बोल सको, लेकिन मैं अपने पत्थर पर सर पटक रही थी। इसलिए मैं जा रही हूँ अब इस घर से, और जब तक नहीं आऊंगी जब तक तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता। अरे प्रीति, मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनना है मुझे तुम्हारी कोई भी बात। हाय राम, मेरी तो कमर ही टूट गई। 1 हफ्ते से घर का काम करते करते मेरी तो हालत ही खराब हो गई। मेरी मति मारी गई थी, जो अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए मैंने अपनी बहू को बुरा बनाया। हे भगवान, अब कुछ तो करो आप, जिससे मेरी बहू वापस आ जाए। एक तो बहू के आने के बाद काम वाली बाई को छुड़वा दिया मैंने, ये सोचकर कि अब तो बहू आ गई है, करेगी सारा काम। 3 लोगों का काम होता ही कितना है। हे राम, अब क्या करूं मैं? भाभी भाभी, अरे ये तो जीजी की आवाज है। जीजी यहाँ? अरे जीजी आप यहाँ? आपने तो बताया भी नहीं कि आप आ रही हैं। अरे भाभी क्या बताऊं, घर में काम करते करते मेरी हालत खराब हो गई है। बहू एक रोटी नहीं दे रही है, अलग रहने लगी है। अब तो उसे मेरे बीमार होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी खासी थी मेरी बहू, तुम्हारी बातों में आकर मैंने अपनी ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली। अच्छा भला घर का काम करती थी बहू, लेकिन मेरी मति मारी गई, इससे तुम्हारी बात में आ गई मैं। भाभी तुमने क्यों ऐसी गलत सलाह दी मुझे? ये भगवान, अब मैं क्या करूं? भाभी अब मैं कुछ नहीं जानती। मैं 8-15 दिन कम से कम यहाँ रुकूंगी। ये मेरा मायका है, यहाँ रुकूंगी तो कम से कम मेरे शरीर को भी थोड़ी सी राहत मिलेगी। जीजी ये कैसी बात कर रही हैं आप? यहाँ तो मेरी खुद ही परेशानी आ गई है। कैसी परेशानी भाभी? जो परेशानी तुमने मेरी जिंदगी में दी है वो परेशानी तुम्हारी जिंदगी में कहाँ आ सकती है भला? तुम इतनी शातिर औरत हो कि पूछो ही मत। जी बोल लो, जो बोलना है बोल लो। गलती मेरी ही है, मेरी ही सोच ठीक नहीं है। यदि आज मैं ऐसी सोच ना रखती तो ना ही तुम्हारा घर उजड़ता और ना ही मेरा। बहू के आने के बाद मैं भी सुख से जी रही थी और तुम भी सुख से जी रही थी, लेकिन मेरी बात के चलते तुमने भी अपनी बहू के साथ बुराई ले ली और मैंने भी ले ली। मेरी हरकतों के कारण मेरी बहू भी घर छोड़कर चली गई और तुम्हारी बहू भी अपने पति को लेकर अलग रहने लगी। जी मैं ही गलत हूँ, बोल लो। तुम तो मुझे 2 चाटा भी मारोगी तो आज मैं बर्दाश्त कर लूंगी, तुम्हारा पूरा अधिकार है। ये क्या बोल रही हो भाभी? तुम्हारी बहू? हाँ जीजी, मेरी बहू तो इतनी अच्छी थी, इतना काम करती थी बेचारी, लेकिन अपने आप को सबसे अच्छा बनाने के चक्कर में मैंने अपनी बहू को हमेशा नीचे दिखाया। मैं तो बहुत बदकिस्मत हूँ जीजी। क्या ये तो बहुत गलत हुआ भाभी। मम्मी 8 दिनों से मेरे एक भी कपड़े नहीं धुले हैं, कम से कम मशीन में ही डालकर कपड़े धो देती तो अच्छा होता। बेटा तू तो जान रहा है कि मुझसे कोई भी काम नहीं हो रहे हैं। जा तू जा, बहू को लेकर आजा बेटा, जा। माँ, हमने प्रीति के आत्मसम्मान को इतना ठेस पहुँचाया है कि मुझे नहीं लगता कि प्रीति वापस आए।
वो बहुत ही ज्यादा परेशान होकर गई है बेचारी। बेटा तेरे साथ मैं भी चलती हूँ, चल अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, चल हम दोनों चलकर बहू से माफी मांगेंगे। और जीजी मैं तो कहती हूँ कि आप भी अपनी बहू से माफी मांग लीजिए, आपके किए कि हो सकता है कि वो मान जाए और आपको अपने साथ रख ले। हाँ हाँ भाभी तुम सही बोल रही हो, मैं जाती हूँ, जाकर मैं बहू से माफी मांगती हूँ। मुझे अपना अपना बुढ़ापा सुधारना ही पड़ेगा। आज तो ठीक है जैसे तैसे हाथ पैर चलाकर 2 रोटी पका लेती हूँ, लेकिन जिस दिन मेरे हाथ पैर नहीं चलेंगे उस दिन मेरा क्या होगा भाभी। अब मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगी, मैं जैसी थी वैसी ही बनकर दिखाऊंगी अपनी बहू को। ठीक है भाभी मैं चलती हूँ। हाँ हाँ जीजी जाइए, मैं आपको आज नहीं रोकूंगी क्योंकि मुझे भी जरूरी काम करना है और आपको भी। चल बेटा चल जल्दी चल। अरे आइए आइए समधन जी। अरे बेटा प्रीति देखो तुम्हारी सासू माँ और जवाई बाबू आए हैं, जल्दी आओ। आइए बैठिए, मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर आती हूँ। प्लीज आप लोग माँ के सामने कोई भी बात मत करिएगा, मैंने माँ को कुछ भी नहीं बताया है, मैं बस माँ को यही बताई हूँ कि 15-20 दिनों के लिए मैं मायके आई हूँ। मेरी माँ को कुछ भी नहीं पता है, वो वैसे ही शुगर और बीपी की मरीज हैं। बहू घर चलो बेटा, हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम्हारे बिना वो घर एकदम ही सूना लग रहा है। बेटा हमें समझ में आ गया, बहू अपनी गलती को अब दोबारा कभी नहीं दोहराएंगे, माफ कर दे बेटा। बेटा चल घर चल, तेरे बिना वो घर एकदम ही सूना है। हाँ हाँ प्रीति, मैंने तुम्हारे काम की कभी कदर नहीं की प्रीति, माफ कर दो प्रीति, जो भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करता था, उन्हें कभी किसी से कम नहीं आंकना चाहता था, इसलिए तुम्हारे हर काम को मैं नाम रखता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा प्रीति। मैंने जो गलती कर ली है अब वो गलती नहीं दोहराऊंगा। चलो प्रीति, तुम्हारी उस घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्रीति। ठीक है मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन दोबारा मेरे साथ कभी ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए। देखिए घर में हर किसी की एक अपनी जगह होती है, हर किसी को अपने अपने अंदाज में काम करना आता है। कोई अच्छा करता है तो कोई थोड़ा कम अच्छा करता है, कोई बुरा करता है, धीरे धीरे करके सब सीख जाते हैं। अपने आप को अच्छा बताने के चक्कर में सामने वाले को नीचे गिराना ये सही बात नहीं है, इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि दोबारा आप लोग इस टाइप की हरकतें कभी मेरे साथ नहीं करें तो ही बेहतर होगा। हाँ हाँ प्रीति, हम वादा करते हैं कि आज के बाद कभी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ बेटा अब घर चलो, हमें तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हें खोकर क्या खोया है। ठीक है मम्मी जी मैं चलने के लिए तैयार हूँ। प्रीति बेटा इधर आकर पानी लेकर जाओ, और हाँ मैं जल्दी से चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। बेटा कितनी अच्छी है हमारी बहू, देखना हमने इतना गलत किया उसके साथ, फिर भी अपनी माँ को उसने कुछ भी नहीं बताया है। ऐसी समझदार बेटी भगवान हर माँ बाप को दे। हाँ माँ, अपनी माँ के बारे में सोचा है उसने, इसलिए बेचारी ने कुछ भी नहीं बताया होगा। कोई और लड़की होती तो अपने माँ बाप को बता देती ये बात। अविनाश और प्रीति की सास प्रीति को वापस घर ले चले लेते हैं और प्रीति की अब बहुत इज्जत करने लगे थे, उसके काम की बहुत सराहना करते थे। अब प्रीति को कभी भी कोई तकलीफ नहीं होती थी, प्रीति अपने ससुराल में बहुत खुश रहने लगी थी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको स्टोरी? यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।